बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. आज का जो हमारा वेबिनार है ये एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में है. Like this is first time I'm going to deliver such a webinar. तो इससे पहले कि हम कन्वेंशनली अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू ऑफिशियली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेबिनार अप्रोचेस फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट. अब आपने एग्जाम में टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं. राइट, सो यू सीन हियर कि रिमेंबर द टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एग्जाम सक्सेस. मैनेज योर टाइम वाइजली. कि एग्जाम सक्सेस के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है, आई वुड लाइक टू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. ये अहम तरीन महारत है. अगर आप अपने टाइम को अच्छा मैनेज करना सीख जाते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, आप अच्छा खासा स्कोर ऐड कर सकते हैं. राइट, सो अब देखिए, अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने अपने विजडम के साथ या कन्वेंशनल विजडम के साथ पेपर के अंदर टाइम को मैनेज करता है, और उसके मुकाबले में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये जानता है कि जो भी ईकैट में हाई स्कोरर्स होते हैं, लाइक वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो वो उनके पैटर्न पे टाइम को मैनेज करता है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए. इनमें से आपके ख्याल में कौन सा बच्चा बेहतर टाइम मैनेज करेगा? अगर आप खुद से इसको करने वाले हैं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम है, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी यू विल मेक सिली मिस्टेक्स. आप बड़ी बुनियादी गलतियां कर सकते हैं टाइम को मैनेज करने के हवाले से. स्किल्स के बारे में हमेशा यही कहता हूँ, अगर एक चीज आपको नहीं आती तो नहीं आती. लाइक जैसे देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक कारपेंटर का काम नहीं जानता, भले वो बहुत ज्यादा महारत वाला काम नहीं होगा, हो सकता है मैं उसको हफ्ते में भी उसकी बेसिस को सीख लूं, लेकिन अगर मुझे नहीं आता तो नहीं आता. राइट, सो इसी तरीके से अगर टाइम मैनेजमेंट आपको उसके लिए नहीं आती, फिर आपको नहीं आती. राइट, सो यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स. अपने अटकल पच्चू से या अपने गेसिंग से या अपनी रैंडम अप्रोचेस से टाइम को मैनेज करने से हजार दर्जे बेहतर ये है, आप ये सीख लो कि जो दुनिया में बेहतरीन स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं, वो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर वो अपने टाइम को कैसे लेके चलते हैं एग्जाम में बैठे बैठे. ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेटजीज आपको पता है, उनको स्टेट में इंप्लीमेंट करो, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा. देखिए कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इवन सिर्फ एक बुनियादी गलती जो है वो आपके पूरे के पूरे एग्जाम को तबाह करके रख सकती है. लाइक सिर्फ एक गलती अगर आप ये करनी शुरू कर देते हो, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, अगर आप एक गलती ये करनी शुरू कर देते हो कि मे बी फिजिक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फिजिक्स की क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, एंड यू आर थिंकिंग 7 के ऊपर आपने उसके ऊपर उसको पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, फिर स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि क्या आंसर है. राइट, जो कंटिन्यूसली फोकसिंग, और आप ये सोच रहे हो बस इसका आंसर निकल नहीं वाला, आप रफ वर्क भी कर रहे हो, रिकॉल भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने इस क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 मिनट लगा दिए. राइट, और इसी तरीके से ठीक है 2-3 मिनट बाद आपने उसको हल कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 को. फिर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ भी आपने सेम किया, क्वेश्चन नंबर 17 के साथ भी सेम किया, 20 के साथ भी सेम किया. तो अब क्या हुआ, आपने अब देखिए कि आपने क्या किया, आपने ठीक है भले डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम लगा के आपने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी इस चीज की पैदा हो गई है कि क्योंकि ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कितना था, 1 मिनट. अब चांसेस ये हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम हो सकता है कि आपके वो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएं जो इतने आसान है, जो 2 जमा 2 4. आप कभी भी नहीं चाहते कि आप मुश्किल सवालों को सही अटेम्प्ट कर लें और उसके बदले में आप अपने आसान सवालों को स्किप करें. ठीक है, सो दिस वुड बी सिली रादर. तो आप लोगों ने कभी भी ऐसी अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी. ठीक है, सो और बहुत दफा लाइक और भी बच्चे सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे होते हैं, जैसे क्वेश्चंस को पढ़ के डिटेल से वो आंसर चूज नहीं करते, वो ये सोचते हैं हम सेकंड गो में आके आंसर्स को चूज कर लेंगे, वो नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, सेकंड गो में उनको भी पूरा टाइम नहीं मिलता. ये भी एक बहुत ही सिली अप्रोच होती है फॉर मैनेजिंग योर टाइम. ठीक है, सो अब मैं आपको कॉन्क्रीट अप्रोचेस देता हूं जिनको यूज करते हुए आप लोग अपने टाइम को अच्छा मैनेज कर सकते हो. इसमें एक अप्रोच तो इसमें देखो कि इसमें जो एक अप्रोच तो ये है कि प्लान योर टाइम एंड पेस योरसेल्फ अकॉर्डिंग. आप पहले से आपको पता है यार पेपर इतनी देर का पेपर है, 100 मिनट्स का पेपर है, इसमें मेरे पास ये फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैंने सब्जेक्ट्स को इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है. अगर मेरा पेपर फर्स्ट करें 9 बजे शुरू होगा तो पहले 30 मिनट में मैंने ये कर लिया होगा, उससे अगले 30 मिनट में ये कर लिया होगा. अपने लिए चेक पॉइंट बना दें. चेक पॉइंट अगर आप बना देंगे तो इससे क्या होगा, यू विल नॉट गो टू फास्ट और टू स्लो विद द एग्जाम.
देखिए, अगर आपने एग्जाम को अंदर टू फास्ट अगर आप गए, आप हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो भी ना, आप बड़ी तेजी से उनके आंसर्स को अटेम्प्ट करते जाओ, आप सिली मिस्टेक्स कमिट करते जाओ। आपने स्टेटमेंट को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कि स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा क्या है, आपने बस जल्दी से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर दिया, राइट? तो इससे जो है वो प्रॉब्लम आपके लिए आ सकता है। ऑलराइट, तो उसके मुकाबले में अगर आप टू स्लो जाते हो, इफ यू गो टू स्लो विद योर एग्जाम, तो इसके अंदर मसला क्या है कि हो सकता है आप एंड पे बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर छोड़ दो। तो आप लोगों ने अपनी पेसिंग इस तरीके से करनी है कि आपने गिवन टाइम में मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट करनी है। देखिए, अगर मैंने यहाँ से 2.5 घंटे में लाहौर पहुंचना है, तो अब मुझे ये चाहिए कि मैं, अगर मैं देखिए अगर मैं बहुत स्लो जाऊंगा, मेरे यहाँ से जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से जो लाहौर है वो 200 किलोमीटर। How is the idea of driving my car at the speed of 40 kilometers per hour? क्या अगले 2.5 घंटे में लाहौर पहुंच जाऊंगा? Answer is no. Or how is the idea of driving my car towards Lahore at the speed of 150 kilometers per hour? 150 is a good idea, bad idea? It's not a bad idea. It's a terrible idea. क्योंकि गुड चांस ये है कि आप वहां पे पहुंचोगे ही नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में। तो सेम एग्जाम में भी होता है, अगर आप टू स्लो जाओगे या टू फास्ट जाओगे, तो टू स्लो जाओगे तो पहुंचोगे नहीं, एंड तक नहीं पहुंचोगे, फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचोगे। टू फास्ट जाओगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, जगह जगह सिली मिस्टेक्स कमिट करोगे। तो एग्जाम को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है, एग्जाम को बहुत स्लो अटेम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है। आपका कमाल इस बात के अंदर है कि अपने टाइम की पूरी गिवन लेंथ को यूज करते हुए मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करना। आपको जल्दी पेपर अटेम्प्ट करने का कोई तमगा जरूरत नहीं मिलना, ठीक है? आपको जो नंबर मिलने हैं, आपके जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, आपको उसके नंबर मिलने हैं। दिस इज प्रेटी गुड टिप ओवर हियर कि आप लोगों ने अपने टाइम को प्लान करना है, इस तरीके से प्लान करें कि आप जो एंडिंग टाइम है उससे 2, 4, 5 मिनट पहले आप फिनिश लाइन पर पहुंच जाए, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड कि आखिरी 4-5 मिनट में अगर कुछ और भी करना पड़ता तो वो भी कर, ठीक है? सो बस 5 मिनट पहले आपने अपना पेपर वाइंड अप करना है, ना इससे जल्दी और ना इससे लेट करना है, राइट? तो जस्ट इमेजिन करें कि आपने रखा हुआ है जी, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 30 एमसीक्यूज, मैंने पहले 20 मिनट में 30 एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में से आपने टाइम बचाना है, आपने फिजिक्स और मैथ के ऊपर लगाना है, ठीक है? केमिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो जाती है, होती भी ईजी है। तो अब आपको पता है मैंने केमिस्ट्री से शुरू किया, पहले 20 मिनट में मैंने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन गुजार दें, ठीक है? तो अब फर्ज करो कि 20 मिनट गुजर गए, अभी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे हो। इसका मतलब ये है कि अभी से आपको एक्सेलरेटर पे पैर दबाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर आना अटेम्प्टेड रह जाएगा। अगर 20 मिनट गुजर गए हैं, अब केमिस्ट्री को छोड़ के आपने आगे फिजिक्स के भी 20 सवाल हल कर दिए, इसका मतलब ये यू आर गोइंग टू फास्ट। तो अब जो है वो आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को कमिट कर सकते हो, राइट? सो आप लोगों ने अपनी पेसिंग अकॉर्डिंगली करनी है और अपनी स्पीड को साइड बाय साइड एडजस्ट करते रहना है एज पर नीड, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टाइम जो भी है वो आपके सामने आ रहा होगा। फिर अप्रोच नंबर 2 क्या है? यू अटेम्प्ट द इजियर सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड देन द हार्डर वंस। सो जो भी मजमून आपको सबसे आसान लगता है ना, आप उसको पहले अटेम्प्ट करो, बाद में हार्डर वंस को ले जाओ। जनरलाइज जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, पहले केमिस्ट्री को कर लो, फिर फिजिक्स और मैथ और फिर इंग्लिश को कर लो। इसमें देखो, इसमें जो केमिस्ट्री है वो इजी है, इंग्लिश भी इजी है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो लंबा पैसेज है तो हो सकता है उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट हो जाए, होता वो इजी है बिल्कुल, ठीक है? तो इसलिए हमने करना क्या है, हमने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर को कि हम केमिस्ट्री से टाइम बचाएंगे और इवन इंग्लिश से भी टाइम बचाएंगे, ठीक है? इंग्लिश भले हम एंड में अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इंग्लिश को भी जल्दी से अटेम्प्ट करके हम जो सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर जब पेपर को लेके आएंगे, अभी मैं आपको आगे एक साइकिल स्ट्रेटजी भी सिखाने वाला हूँ, तो उसके अंदर हम फिजिक्स और मैथ पे हम टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? पर अब इजियर सब्जेक्ट्स को पहले कर लो और मुश्किल को बाद में ले जाओ। इससे आप लोगों का फायदा क्या होता है, आप इजियर सब्जेक्ट से टाइम को बचाते हो और मुश्किल सब्जेक्ट्स पे आप टाइम को इन्वेस्ट कर देते। पर क्वेश्चन जैसे देखो कि आपको 1 मिनट मिल रहा है, अगर आप केमिस्ट्री का पर क्वेश्चन 30 सेकंड में अटेम्प्ट करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज के अंदर आपने अपने 15 मिनट बचा लिए। अब वो वाले जो 15 मिनट हैं, अब वो इन्वेस्ट कर दो फिजिक्स के ऊपर या मैथ के ऊपर। तो फिजिक्स और मैथ जो कि ज्यादा मुश्किल एरियाज हैं, वहां पे देखो ऑन एवरेज आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा था। अब अगर आपने फर्स्ट करो कि 30, आपने 15 मिनट केमिस्ट्री से बचाए हैं, अब आपको 1.25 मिनट मिल जाएगा फिजिक्स और मैथ के लिए, या सिर्फ फिजिक्स के लिए आपको 1.5 मिनट मिल जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज अ वेरी वाइज अप्रोच। तो आप वहां से टाइम को बचाओ जहां से बचा सकते हो, फिर जहां पे इन्वेस्ट करना पड़े वहां पे आप इन्वेस्ट करो, राइट? दिस इज द की हियर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो अप्रोच नंबर 3 क्या है, आंसर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन टैकल द हार्डर वंस।
पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो आसान सवाल है उनको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद हार्डर वंस को आपने टैकल करना है। आपका जो यूजर इंटरफेस है यूईडी का वो ये चीज अलाउ कर रहा है, ठीक है। और ऐसा करना आप यकीनी कैसे बनाओगे, इसके लिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। मैं खुद ये स्ट्रेटजी बहुत सारे एग्जाम्स में यूज की है और मुझे हमेशा इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जिन भी बच्चों को मैंने ये स्ट्रेटजी सिखाई है, मैंने बाद में बच्चों से इस स्ट्रेटजी के बारे में फीडबैक भी लिया है, हमेशा इसका फीडबैक अच्छा आता है, राइट। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो रिपीटेडली फ्रॉम ईयर टू ईयर बच्चों के लिए वर्क कर रही है। मैं अब आपको ये स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, द साइकिल स्ट्रेटजी। साइकिल स्ट्रेटजी में आप लोग क्या करते हो, आप लोग पेपर में से 3 दफा थ्रू होते हो, अपने पूरे पेपर में से 3 दफा थ्रू होते हो। पहली दफा कब, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साइकिल के अंदर आप क्या करते हो, आप जो इजी क्वेश्चन उनको स्ट्रेट अवे अटेम्प्ट करते हो। इजी क्वेश्चन से मुराद ये है, आपने जैसे क्वेश्चन को पढ़ा आपको साथ ही पता चल गया ये आंसर है, आपने साथ ही अटेम्प्ट कर दी। इजी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देते हो, जबकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपने उनको स्किप कर देना। जैसे जब कोई भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। अब देखो ना, अगर एक क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे फिजिक्स का, अब आपको पता है यार इसकी जो पहले ही उसकी 6 लाइनों के ऊपर वो एमसीक्यू है, उसकी स्टेटमेंट है, और उसके आगे उसके ऑप्शंस हैं कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है यार ये तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो अब आप उसके ऊपर एकदम से अभी टाइम स्पेंड ना करो, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ भी लो, पढ़ के ऑप्शंस को पढ़ो, फिर आपको समझ आया ये तो टाइम लेगा, अब अगले क्वेश्चन में जाओ, अब पहले इसको स्किप करके आगे चले, ठीक है। तो इससे फायदा, सो जो क्वेश्चंस आपको नहीं पहले दफा पढ़ा, क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ के आगे चले जाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत लेंथी नजर आ रहा है, दिखने में कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नजर आ रही है, उसको पढ़े बगैर आगे चले जाओ। तो एक दफा पूरे पेपर में से थ्रू हो जाओ। सो जब फर्स्ट साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया, मे बी आपके 100 मिनट्स हैं, 100 मिनट्स में से आपने पहले 50 मिनट्स में मे बी आपने फर्स्ट साइकिल पूरे पेपर का कंप्लीट कर लिया। पहली दफा पूरे पेपर में से गुजर गए, जो आपको पक्का आता था उसके नंबर पक्के आपको मिल गए। मे बी आपने पहले 50 मिनट्स के अंदर अपना 70% पेपर सॉल्व कर लिया हो, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि फर्स्ट साइकिल में आप अप्रोक्सीमेटली अपना जो 70% पेपर है सॉल्व कर लो। अब उसके बाद जो है सेकंड साइकिल में आप क्या करोगे, अब आप दोबारा फिर सेकंड राउंड लगाओ, और जो भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, जो आपको मुश्किल लग रहे थे, मुश्किल से मुराद क्या है, जिनकी ऑप्शंस कंफ्यूज हैं, 2 या इससे ज्यादा ऑप्शंस जिनकी कंफ्यूज हैं, वो आपके लिए मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब जो मुश्किल क्वेश्चन हैं, अब सेकंड साइकिल में आप उन मुश्किल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लो, राइट। और सेकंड साइकिल में 20% मजीद पेपर अटेम्प्ट कर लो। सेकंड साइकिल में भी इवन जो बहुत ही मुश्किल आपको लग रहे हैं उनको और एंड पे ले लो, और फिर जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट पे जाके आप उन 10% क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर, राइट। तो इस तरीके से देखो कि 3 साइकिल्स के अंदर आप लोग अटेम्प्ट करोगे पेपर। इससे फायदा क्या हुआ, आपने देखो कि आपने इजी क्वेश्चन से टाइम को बचाया और उसको डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। देखो 100 सवाल है, उसमें से आपने पहले 50 मिनट में 70 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, बाकी 30 रह गए। अब देखो अब 30 सवालों के लिए आपके पास कितने मिनट है, अब आपके पास 30 सवालों के लिए 50 मिनट है। तो अब आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम है एक्स्ट्रा, जो कि आप मुश्किल सवालों पे लगाओगे, तसल्ली से उनको कैलकुलेट करोगे और उनको भी सही करने की कोशिश करोगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक कि आप लोगों ने साइकिल साइकिल स्ट्रेटजी को यूज करना है। सो दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड कि आप लोग साइकिल स्ट्रेटजी को यूज करो लाजमी, और अभी से 1-2 फुल लेंथ पेपर्स दे के भले प्रैक्टिस भी आप लोग कर, प्रैक्टिस भी कर लो कि किस तरीके से साइकिल स्ट्रेटजी है इसको आप लोगों ने यूज करना है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी अप्रोच नंबर 4 पे। कैलोकेट टाइम टू रिव्यू योर आंसर्स इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, ठीक है। आप सब्जेक्ट आप अपने रफ पेपर के ऊपर लिख भी लो, क्वेश्चन फर्स्ट को आपने अटेम्प्ट कर दिया, अब रफ पेपर पे साथ ही लिख लो यार फिजिक्स के जो क्वेश्चन नंबर 23 था ये मुझे डाउट है, इसके अंदर फला फला क्वेश्चन के अंदर डाउट है। तो आप एंड में जो 5 मिनट बचाओगे, आप उन डाउट्स वाले क्वेश्चंस को दोबारा भी देख सकते हो और उनमें अपने क्वेश्चन आंसर को दोबारा चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि जो यूजर इंटरफेस है यूईडी का, आपकी गुड न्यूज ये है कि वो चेंज ऑफ आंसर्स अलाउ कर रहा है। तो अगर चेंज ऑफ आंसर्स अलाउ है आपको, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। सो इसके लिए भी आप एंड पे 5-7 मिनट अगर बचा लोगे तो मे बी आपको इसका भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। सो ये मेजर अप्रोचेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है व्हाइल सिटिंग ऑन द एग्जाम, राइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, इसमें किसी भी किस्म का हमारा कोई इंटरेस्ट इस सेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, right? Still, I knew this is important for the students. That's why I have delivered this session, right? So, anyways, that's all for today. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.